राजा हुए, इनके आज कसाना साहब बैठे हैं उत्तराधिकारी के रूप में, इनके भी तो गीत गाने आवश्यक है ना। मध्य एशिया तक और मंगोल तक इनका राज्य था। खड़े हो जाओ जरा अपने राज्य के लिए, हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक उत्तराधिकारी के रूप में बैठे हैं। वहां तक शासन करने वाले हमारे तो निकम्मे और नालायक थे, और उन्होंने क्या कर दिया, मुगलों का शासन। मुगलों, देखिए ये रहा, ये हरा हरा आपको दिख रहा होगा, वहां से दिख रहा है ना, ये छोटा सा राज्य 1290 तक रहा है मुसलमानों का, और हमको पढ़ाया जाता 900 साल गुलामी होगी। ये है 1290 तक इतना भारत गुलाम था केवल। इसे 10% नहीं कह सकते आप पूरे भारत का। 1290 तक आप अपने आप को बचाने में सफल रहे, और उसके बाद जो अकबर आता है, अकबर को मैंने बताया वो यहां तक था। कुल मिलाकर के मेरा समय पूरा हो गया। अपने इस इतिहास से विलुप्तीकरण की इस प्रक्रिया को भूलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खोजने की आवश्यकता है। मैं नमन करता हूं अपने पूज्य पिताजी को। बाबू चाहतराम जी इस बात के गवाह बैठे हैं। बचपन में इस इतिहास को हमको पढ़ाया करते थे। ये है इतिहास, भारतवर्ष का सच्चा इतिहास। इससे जुड़ जाओ। और जब मुगलों के कॉलेज के उसको पढ़ करके हम आया करते, पिताजी से कहते, पिताजी वहां तो ये पढ़ा कर, झूठ पढ़ा रहे। तो दिया हुआ संस्कार आपका, इसलिए जयंती तो मनाई ही जाएगी और प्रति वर्ष मनाई जाएगी। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा भारत, ये सारा का सारा आपके हिंदुओं के शासन के अधीन रहा। जब चंद्रगुप्त मौर्य इस देश पर शासन करता था, 44 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल उसके अधीन था, और आज घटते घटते भारतवर्ष 32 लाख किलोमीटर का रह गया, और अंग्रेजों के पास, इनके मुगलों के पास 28 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत। हमारा चंद्रगुप्त मौर्य कहां गया और उसकी जगह कौन आ गया? ये है विलुप्तीकरण भारत के इतिहास में। ये सारा का सारा देखिए, ये रहा, ये पीला पीला दिख रहा होगा आपको, इसको कह देते हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य। और हर्षवर्धन के इस साम्राज्य के बाद हमको पढ़ा करके शांत कर दिया जाता है। जैसे न्यायालयों में आदेश होते हैं ना, आदेश आदेश, ऑर्डर ऑर्डर, चुप। अब न्यायाधीश आदेश लिख रहे हैं, इसलिए सुना नहीं जाएगा। ऐसे इतिहास में भी कुछ न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम से हमको शांत कर दिया, चुप, ऑर्डर। ये जो मैं बता रहा हूं, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य, और इससे बड़ा इसको कह दिया अंतिम हिंदू सम्राट था। 606 से लेकर के 648 तक शासन कर रहा था, 42 वर्ष शासन किया था। और उसी समय हमारी जुबान बंद कर दी, बस यहां से आगे तुम कुछ नहीं थे, फिर तो हम आ गए थे। इसलिए वो मूर्ख जो उनकी जुबान से बोलते हैं, वे कहते हैं कि 1200 साल भारत गुलाम रहा, 900 साल गुलाम रहा। इनसे आगे जाकर के मैं बता रहा हूं, 1350-35 के करीब जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाई, दोनों मुसलमान बन गए थे। दोनों मुसलमान बने भाइयों को उनके गुरुजी ने जाकर के कहा, क्या कर रहे हो, मुसलमान क्यों बने? उन्होंने कहा कि गुरुजी अब तो बन गए तो बन गए, अब तो वापस तो जा नहीं सकते। गुरुजी ने कहा, नहीं, खड़े होइए, कौन रोकता है आपको, चलो अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे।
चाणक्य तो हुआ ही है, और भी बहुत सारे चाणक्य हुए। और उसने कहा कि आइए, लौटिए मेरे साथ, मैं फिर तुमको हिंदू धर्म में दीक्षित करता हूं। और वैदिक धर्म में दीक्षित करने के पश्चात उस शेर पुत्र ने, हरि और बुक्का राय नाम के दोनों भाई, उन्होंने नाम भी रखा विजयनगर। साम्राज्य का नाम रखा विजयनगर, राजधानी बसाई विजयनगर। और ऐसी नींव रखी आचार्य जी ने, ऐसा उसको सोधा, कुछ भी कहिए उसको, ऐसा आशीर्वाद दिया कि 300 वर्ष तक निरंतर मुगल संघर्ष करते रहे कि दीवार तोड़ देंगे, लेकिन छातियों की दीवार थी, सिरों की दीवार थी, तोड़ नहीं पाएंगे। चीन के लिए कह देते हैं कि चीन ने एक बड़ी दीवार बनाई, और हम खुश हो जाते हैं कि चीन ने तो बहुत बड़ी बहादुरी काम कहते, तो उसके डरपोकपन था। जिस समय मिहिर भोज आया, मिहिर भोज के पूर्वज आए, तो उन्होंने कहा कि हमको प्रतिहरण का काम दे दो। ये जो पश्चिम से जितने मुसलमान आते हैं, इन सब का प्रतिहरण, इन सब का विनाश करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। कैसे करोगे? कहा कि छातियों की दीवार बनाएंगे। चीन की दीवार बड़ी, आपकी छातियों की दीवार बड़ी। सुलेमान जैसा इतिहासकार, सुलेमान जैसा इतिहासकार, मुसलमान, यहां पर विद्वान बैठे हैं जिनके बीच में बोल रहा हूं। कौन जी? वही था सत्येंद्र जी, प्रोफेसर साहब। क्या कहता है? गुजरों ने, वहां पर एक जाति रहती है, जुजर लिखता है वो, जुजर। गुजरों ने 300 वर्ष तक मुगलों, अरबों को उस देश में झांकने से रोक दिया था। आपकी छातियों की दीवार कितनी देर तक काम करती है? मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब की बात कर रहा हूं। तो कहने का अभिप्राय है जी, इतिहास का एक सच्चाई से वाकिफ कराने का प्रयास है। अब देखिए, ये जो है, ये खिलजी वंश है, हरा हरा ये दिख रहा, ये खिलजी वंश है। और खिलजी वंश से नीचे देखिए, इस पर देख लेंगे आप, वहां तो दिख नहीं रहा होगा, ये इतना भारत, ये खिलजी वंश के अधीन है। उस शोध ग्रंथ के बारे में बताता हूं आपको। 1 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं मैं, समय की मर्यादा दिख रही है मुझे। उस शोध ग्रंथ ने हमको बताया है कि ये भारत, ये वाला, ये एक दिन के लिए गुलाम नहीं रहा, एक दिन के लिए। और ये नक्शे भी गलत हैं जो आपको उसमें मिल जाएंगे। वो शोध ग्रंथ बताता है पिछले 18,000 वर्ष में भारत के किन किन क्षेत्रों पर भारत के लोगों का निरंतर शासन रहा है, किन किन क्षेत्रों पर कब कब विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। डिटेल में मेरे लेख को पढ़ लेना। ये भारत कभी गुलाम नहीं रहा। ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है यहां पर, ये वाला, ये कभी गुलाम नहीं रहा जो आज का उड़ीसा है। अपने उन पूर्वजों के लिए ताली बजा दो जिन्होंने वहां पर संघर्ष किया था। ये निराशा का, ये हताशा का, ये अपने आप को कमजोर करने का, ये जो हम बड़े बड़े मंचों से सुन लेते हैं, हमारे पूर्वज तो कायर रहे थे, निकाल दो भाव दिल से। क्योंकि ये जो भारत है, यहां से वाला, यहां से वाला, आगे ये सारा भारत, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये मात्र 24 वर्ष के लिए गुलाम रहे थे। 24 वर्ष, वो भी औरंगजेब के जमाने में। और ये जो क्षेत्र है, ये जहां से हमारे विद्यार्थी जी आए हैं, जम्मू क्षेत्र, ये एक दिन गुलाम नहीं रहा उन लोगों के बीच में कह दिया करने। जम्मू घटते घटते जम्बू द्वीप पिछले 18,000 वर्ष में निरंतर वहां पर वैदिक शासन रहा है, आर्यों का शासन है। जम्मू और कश्मीर को उस समय दुष्टों के हवाले किया गया।
जिस समय शासन अपना गया तो मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। जब इस देश पर